नमस्कार सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है सिंपल वेज पे। आज हम लोग पढ़ने वाला है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एलिमेंट्री मैथ्स का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर से आपको एपी एसएसबी जैसा एग्जामिनेशंस में कई क्वेश्चंस आता है। हमेशा आप बोल सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा ये स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का क्वेश्चंस आता है। और ये कॉन्सेप्ट जो आपको मेंसुरेशन में काम आएगा और कुछ कुछ ऐसे कि ट्रिगोनोमेट्रीज में हो गया, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैथमेटिक्स में बहुत काम आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और आपको अगर सिविल सर्विस प्रिपेयर कर रहे हैं तब आपको सीसेट एग्जामिनेशंस में भी 1 या 2 क्वेश्चंस देखा जाता है। ओके, इसलिए स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज पढ़ते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस क्या है बोलने से सबसे फर्स्ट हम लोग को जानना है कि स्पीड क्या होता है। स्पीड मतलब आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी। ओके, क्या है वेलोसिटी? तो वेलोसिटी का हम लोग को यूनिट पता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो मीटर क्या होता है? डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस जो मीटर में हम लोग देखता है। ओके, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड ना। तो इसलिए हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको स्पीड पूछ रहा है बोलने से, अगर स्पीड पूछा है क्वेश्चन में बोलने से, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछने से आपको डिस्टेंस बाय स्पीड करना पड़ेगा। और आपको डिस्टेंस पूछ रहा है बोलने से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्पीड पूछा है, टाइम पूछा है ना डिस्टेंस पूछा है। तो यही है फॉर्मूला। ओके, बस ओनली एक फॉर्मूला है ये तीनों का। क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला को आप मगअप कर लिया तो ये चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस आता है सब आप सॉल्व कर सकेगा। ओके, इसके बाद आपको कन्वर्जन रूल जानना है। कन्वर्जन रूल में ये टॉपिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बोलने से 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, ये कन्वर्जन रूल जानना है। इसमें 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। इसके बाद और 1 आवर जो कितना मिनट्स होता है बोलने से 1 आवर जो 60 मिनट्स होता है। इसके बाद 1 मिनट जो कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। अगर आप ये 3 कन्वर्जन पता चल गया तो इसी के साथ में बाद में क्वेश्चन में हम लोग उसको मिला के या पुट करके, वैल्यू को पुट करके हम लोग कोई भी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकता है। ओके, ये रहा बेसिक फॉर्मूलास। फिर यहाँ में एक और बेसिक फॉर्मूला से कुछ कंडीशन है, इसको आप बेसिक फॉर्मूला कंडीशन बोल सकते हैं। ओके, कि क्वेश्चन में कभी कभार कुछ कुछ कंडीशन दिया होता है। तो क्या क्या कंडीशन दिया होता है यहां में? इफ स्पीड इज केप्ट कांस्टेंट, अगर क्वेश्चन में स्पीड जो कांस्टेंट दिया है, आपको 2 सिचुएशन दिएगा कि एक इतना है, दूसरा इतना है बोल के, डिस्टेंस इतना है, इसमें डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना लगेगा, यहाँ में भी टाइम इतना लगेगा। तो उसमें क्या बोलेगा कि स्पीड लेकिन सेम है बोल के, वेरिएबल नहीं कर रहे हैं। तो उस समय में हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये कहाँ से आया है? यही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें क्या होगा? डिस्टेंस 2 दिया होगा तो हम लोग को टाइम 1 या 2 दिया होगा। यहाँ में कोई ये चारों में से एक अननोन होगा, अननोन जो हम लोग x मानेगा या कोई इसको वही सेम वैल्यू को हम लोग मानेगा। हम लोग ऐसा पुट करके ये रिलेशन से हम लोग वो अननोन वैल्यू को निकाल देगा। अगर इनकेस टाइम कांस्टेंट रहा होने से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेगा। ये कौन सा वाला था? यही फॉर्मूला है। ओके, यही है। इसके बाद डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रखा है बोलने से यही है फॉर्मूला। इसी से ये s इंटू टी, s1 इंटू t1, s2 इंटू t2 या s3 इंटू t3, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि कितना तक दिया हुआ है। ओके, तो ये फॉर्मूला से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आपको जानना है कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन आता है आपको यही फॉर्मूला से पूछेगा और दूसरा अलग जगह से नहीं पूछेगा। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं कैसा क्वेश्चन होता है बोलने से यहाँ में इफ ए कार कवर्स 125 किलोमीटर इन 5 आवर्स देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। यहाँ में हमको स्पीड ऑफ द कार पूछा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था?
स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो यहाँ में कितना डिस्टेंस कवर किया है 125 किलोमीटर। ओके, इसके बाद नीचे में क्या बोलता है टाइम कितना है 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में 125 किलोमीटर कवर किया है। तो अगर इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर लिखेगा, ओके, तो उसको हम लोग लिस्ट फॉर्म में लेके आने से कितना होगा, इसको काटेगा तो डायरेक्ट 25 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ये कार का स्पीड कितना है लिस्ट फॉर्म में 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, आंसर कौन सा वाला है ये। ओके, बस फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यू को, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ में नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन टाइप होता है। ओके, कभी कभार आपको ये टाइम की जगह में आपको स्पीड दिया होगा तो आपको टाइम निकालो बोलेगा, नहीं तो आपको स्पीड और डिस्टेंस दिया होगा टाइम निकालो बोलेगा। बस यही फॉर्मूला है, आपको उल्टा पुल्टा करना है, आंसर आ जाएगा। ओके, ये कन्वर्ट में कैसा होता है, कभी कभार आपको ऐसा कन्वर्ट करने भी देगा क्वेश्चंस में। ओके, हमें क्या बोला है, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। यहाँ में 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको क्या में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ओके, इसके लिए हम लोग को एक चीज जानना है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर होता है। इसके बाद 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड होता है 60 मिनट्स होता है, और 60 मिनट्स इक्वल टू कितना होता है, मतलब 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड, ठीक है नहीं। ओके, दैट मीन्स 1 आवर इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकेगा 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, ये चीज को 60 मिनट है तो हम लोग 1 मिनट में इतना है, तो इसलिए 60 इंटू 60 सेकेंड्स लिखेगा। ओके, तो उसको सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट करेगा। ओके, 72 है और नीचे में कितना है 1 आवर है कि नहीं। 72 मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद 1 आवर को हम लोग कितना 1 आवर इंटू सेकेंड, अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेगा बोलने से 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा। अभी ये क्या फॉर्म में है मीटर पर सेकेंड फॉर्म में है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर बन गया। ये एक घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए ऐसा मल्टीप्लाई किया। ओके, तो इसको काटते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां से 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसके बाद फिर इसको 3 से काटते हैं, ये भी 3 से होगा तो 3 2 या 6 1 2 3 4 या 24 है कि नहीं। तो ये 6 से फिर काटने से 6 4 या 24 होता है। ओके, तो यहाँ में ऊपर में कितना बच गया 4 इंटू 5। 4 इंटू 5 क्या होता है 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। दैट मीन्स हम लोग को आंसर कितना मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये चीज को अगर हम लोग कन्वर्ट करेगा तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, बस आपको कन्वर्जन रूल जानना है। ओके, ये सब क्वेश्चन कॉन्स्टेबल में भी आता है। ओके, ये सब जो आपको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है वो जानना है, 1 आवर में 60 मिनट होता है ये जानना है। ओके, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है ये जानना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रूल 1 हो, क्या हम लोग रूल 1 इंप्लाई करेगा, क्या है रूल 1 कैसा इंप्लाई करेगा उसका पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पर्सन कवर्स 22/5 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 आवर्स। एक इंसान जो इतना किलोमीटर 3 घंटा में कवर किया तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 आवर में। ओके, ऐसा पूछा तो हम लोग को रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 में स्पीड सेम था, ठीक है नहीं। ओके, यहाँ में क्या बोल रहा है स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, इंसान जो सेम ही स्पीड में चल रहा है। ओके, यहाँ में देखना जरूरी नहीं है कि स्पीड सेम है बोल के, पर हम लोग को एक चीज पता है कि इतना किलोमीटर 3 घंटा में कवर किया है तो 5 आवर में कितना किलोमीटर कवर करेगा। दैट मीन्स पर्सन जो सेम स्पीड में चल रहा है एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग को डिस्टेंस इक्वल टू क्या था मीटर पर सेकेंड, या आप बोल सकता है ओके स्पीड इक्वल टू
मीटर पर सेकेंड था, है कि नहीं। वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ओके, ये उसके हिसाब से। तो वेलोसिटी को हम लोग डी मानता है, इसके बाद मीटर वेलोसिटी को हम लोग एस मानता है, एम को क्या डिस्टेंस मानता है, टाइम, ओके, सेकेंड को हम लोग टाइम मानता है, ओके। तो स्पीड जो सेम है, दैट मीन्स हम लोग इसको क्या लिख सकेगा, d1/t1 इक्वल टू d2/t2। ये फॉर्मूला था, ठीक है नहीं। देख लो एक बार रूल 1 में ये चीज जो, ये फॉर्मूला जो, ओके, स्पीड सेम होने से। मैंने ये सब क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये चीज जो कन्फ्यूज होगा, क्योंकि ये चीज जो कभी कभार यहाँ में भी होता है, यहाँ में भी देखो d1/s1 है, तो आपको कन्फ्यूज होगा ना। उसके लिए आपको अगर ये रिलेशन पता नहीं है तो हमेशा एक चीज याद रखो, वेलोसिटी जो भागता है ना, मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी मतलब स्पीड है, मीटर मतलब डिस्टेंस है, सेकेंड मतलब टाइम है, उससे सब कुछ निकल के आ जाएगा, ओके। तो ये रहा, हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। तो d1 कितना था, पहले ये मिक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लाता है, ओके। 20/5, दैट मीन्स हम लोग क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा ऊपर में 2, तो 102/5, ओके। ये चीज जो ऐसा बन जाएगा। अभी सिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले नंबर सिस्टम लोग में फ्रैक्शन में सीख चुका है ये सब कैसा कन्वर्ट करता है। तो यहाँ में ये चीज इतना किलोमीटर मिल गया हम लोग को। तो ये d1 है, ओके, 102/5 जो d1 है। इसका बाद d1 क्या था, 3 आवर्स, इसको हमें 3 आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका बाद d2 में क्या है, d2 हम लोग को ढूंढना है, ओके। इसका बाद d2 क्या है, 5 आवर्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 102 इंटू 5, 5 इंटू 3, 5 कैंसिल करो, इसको आप कैंसिल करेगा तो 3 3 9 1 4 34, ओके। कौन सा वाला आंसर, ये यहाँ में क्या होगा, 34 किलोमीटर। 3 घंटा में 20 पॉइंट इतना कवर किया था, लेकिन 5 घंटा में वो जो 34 किलोमीटर कवर कर देगा ये इंसान जो सेम स्पीड में, ओके। बस आपको फॉर्मूला जानना है, बाकी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर ऐसे आ जाएगा, ओके। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person cover a distance of 12 kilometer while working at a speed of 4 kilometer per hour. How much distance he will cover in same time if he works at the speed of this? Okay, यहाँ में क्या है, टाइम जो सेम है बोला है, यहाँ में वो दिया हुआ है, ओके। दैट मीन्स टाइम सेम है। टाइम सेम है बोलने से हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करता था, d इक्वल टू मीटर पर, रुको क्या था, टाइम सेम था, ओके। तो हम लोग क्या करता था, v इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ओके। दैट मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। तो इसके बाद हम लोग को टाइम इक्वल है, टाइम के हिसाब से करेगा बोलने से d/s है कि नहीं, ये t ऊपर चला जाएगा, ये चीज हम लोग को मिल गया। दैट मीन्स d1s1 इक्वल टू d2s2, ये फॉर्मूला है, ओके। ये रूल 2, ये फॉर्मूला मिल रहा है कि नहीं, देखो इधर देखो, हाँ ये फॉर्मूला जो मिल रहा है d1s1 d2s2, ठीक है नहीं। ये फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, क्योंकि हम लोग को सेम टाइम है बोला है, टाइम जरूरत नहीं है। तो d1 क्या था, 12 किलोमीटर था, ओके। d1 क्या है, 12 किलोमीटर है। तो s1 क्या है, 4 किलोमीटर, इक्वल टू हम लोग को क्या ढूंढना है, हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर, मतलब हमको डिस्टेंस ही ढूंढना है, d2 ढूंढना है, अगर 6 किलोमीटर पर आवर में चलेगा तो, है कि नहीं। तो हम लोग को ये ढूंढना है। क्वेश्चन तो समझा होगा कि एक इंसान जो इतना किलोमीटर चल रहा है, इतना किलोमीटर कवर किया है 4 किलोमीटर पर आवर में चल के, ओके, 12 किलोमीटर। अगर स्पीड जो समय जो सेम है और लेकिन उन्होंने स्पीड जो बढ़ा दिया, वो स्पीड चलना शुरू कर दिया, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही पूछा है, ओके। तो इसके लिए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसका, 12 इंटू 6/4 इक्वल टू d2, तो उसको कैंसिल करने से 3, दैट इज 18 इक्वल टू d2, ओके। हम लोग को आंसर मिल गया 18, दैट मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस था ना 18 किलोमीटर, ओके। आंसर क्या होगा, 18 किलोमीटर। बस आपको ये चीज जो पता चलना है, ओके, ये चीज पता चलना है, बाकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर ऐसे आ जाएगा
और ये चीज कैसा पता चलना है बोलने से हम लोग के पास ये दो फॉर्मूला है। एक चीज को मगअप कर लो, वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, नहीं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये चीज को किसी भी चीज को मगअप कर लो, ये रिलेशन से ये निकल के आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्पीड दिस वन इन 8 मिनट। If you want to cover the same distance in 6 minutes, what should be his speed? यहाँ में क्या बोला है, एक इंसान जो इतना किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड में, क्या बोला है, ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया है विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन 8 मिनट। एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर किया है इतना स्पीड से, इतना 8 मिनट में। इफ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यहाँ में अभी सेम रहेगा। ओके, डिस्टेंस सेम रहेगा इन 6 मिनट। क्या बोला है, 6 मिनट में कवर करने मन है, तो उसके स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। इतना स्पीड में 8 मिनट लग गया, तो 6 मिनट में सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए डिस्टेंस तो बढ़ाना पड़ेगा, 18 से खोना पड़ेगा। लेकिन यहाँ में आंसर जो सब 18 से भरा है, इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेगा ऐसा क्वेश्चन को, तो सबसे फर्स्ट हम लोग को पता है वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स वेलोसिटी क्या है, स्पीड को बोलता है, मीटर क्या है, डिस्टेंस को बोलता है, एस क्या है, टाइम। ये जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए, कभी नहीं भूलने के लिए जस्ट बता रहे। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आता है तो और भी अच्छा बात है। ओके, तो यहाँ में क्या बोला है, डिस्टेंस सेम रहेगा बोला, तो ये चीज तो सेम रहेगा। ओके, दैट मीन्स एस टी हम लोग को मिल गया। ओके, ये चीज तो एस टी, तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2, ये चीज मिल गया अभी हम लोग को। ओके, ये चीज देखो, चेक करते हैं कि रूल ट्री में यही था क्या। हाँ, यही था, है कि नहीं। ये चीज देखो, रूल ट्री में यही था, जब डिस्टेंस को कांस्टेंट रखता है कि नहीं। तो हम लोग अभी ये फॉर्मूला को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ में S1 क्या था, 18 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या था, 8 मिनट्स में भाग रहा था, है कि नहीं। 8 मिनट में कवर किया है, तो टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 8 को, इक्वल टू, अभी हम लोग को S2 ढूंढना है, स्पीड 2 ढूंढना है। ओके, टाइम क्या था, 6 मिनट। ओके, तो अभी हम क्या करेगा, यहाँ से 6 कैंसिल करो, इधर 6 को इधर ला दो। ओके, नहीं तो 6 को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। इसको कैंसिल करेगा, या में 3 होगा, ठीक है नहीं। 3 कितना होता है, 24। दैट मीन्स 24 किलोमीटर पर आवर S2 इक्वल टू, तो सेम डिस्टेंस को 8 मिनट लग गया, इतना 18 किलोमीटर पर आवर चल के सेम डिस्टेंस को 8 मिनट में इतना लग गया, तो उसको सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 6 मिनट में कवर करने के लिए सेम डिस्टेंस को उसको कितना समय लगेगा, 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड चलना पड़ेगा, वही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। क्योंकि समय कम हो गया तो उसको स्पीड चलना पड़ेगा वो इंसान को, है कि नहीं। तो हमको यही फॉर्मूला चाहिए था, बाकी फॉर्मूला में पुट किया, आंसर सब आ गया। ओके, तो हम लोग को क्या यहाँ में क्या जानना है बोलने से, हम लोग को यही फॉर्मूला जानना है, बाकी वैल्यू पुट करते रहो, आंसर निकल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो चीज कांस्टेंट होता है वो चीज को एक साइड में ला दो, और बाकी जो होगा वही चीज को हम लोग 1 1 2 2 ऐसा करके निकाल देगा। ओके, तो यहाँ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता है। ओके, ये APSSB का क्वेश्चन है। तो इफ एस स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, ए का स्पीड जो इतना है बोल रहा है, डिस्टेंस कवर बाय हर इन 20 मिनट इज। ओके, तो अगर उसके स्पीड इतना है तो 20 मिनट्स में कितना किलोमीटर कवर करेगा, ऐसा पूछा है। ओके, तो सबसे फर्स्ट ए के स्पीड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। ए का स्पीड, ओके, ए का स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर है। ओके, 45 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग को पता है ये 45 किलोमीटर में रहने दो, क्योंकि आंसर सब किलोमीटर में है, लेकिन पर आवर को हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 6 मिनट होता है। पर आवर मतलब एक घंटा में इतना स्पीड चल रहा है, तो 60 मिनट में अभी इतना, तो अभी ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर मिनट। ओके,
एक मिनट में इतना किलोमीटर चल रहा है, इतना स्पीड से चल रहा है एक मिनट में, ओके, इतना किलोमीटर चल रहा है ये इंसान जो अभी। तो कितना मिनट बोला, 20 मिनट में कितना कवर करेगा। तो वही सेम चीज को हम लोग को 45/60 को इनटू कितना होगा 20 मिनट्स, ओके। 20 मिनट्स में कितना कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, या में 3 हो जाएगा, 3 15 या 45 होता है, ठीक है नहीं। दैट मीन्स आंसर जो 15 किलोमीटर कवर करेगा, 20 मिनट्स में 15 किलोमीटर कवर करेगा ए का, अगर इतना स्पीड है तो, ओके। ये चीज देखो, हम लोग यहाँ में किलोमीटर बच गया ना, ये चीज को ऐसा कर सकते हैं। देखो 45/60 क्या था, किलोमीटर पर मिनट था, है कि नहीं। हमने मल्टीप्लाई किया 20 मिनट्स को मल्टीप्लाई किया, मिनट कैंसिल करो, कितना बच गया, किलोमीटर ही बच गया। देखो यूनिट जानना जरूरी है, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आंसर दिया होता है, लेकिन जब आपको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, तो सब्जेक्टिव में आप लोग को ये यूनिट जानना जरूरी है, तो यूनिट को ऐसा कैंसिल करते हैं, ओके। तो यहाँ में क्या था, हम लोग को मिनट में चाहिए था, इसलिए मिनट में कन्वर्ट किया। तो एक मिनट में कितना किलोमीटर भाग रहा था, तो इतना था, ओके। ये चीज को फिर से 20 मिनट्स में कितना भागेगा या कितना कवर करेगा, तो वो चेक किया, तो 15 किलोमीटर हम लोग को आंसर आ गया, ओके। तो ये बस कन्वर्जन बोल सकते हैं, यहाँ में कुछ फॉर्मूला नहीं था, कन्वर्जन था, जो कि हम लोग को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है कि नहीं, ये जानना है। और इसके बाद 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट जानना है। तो यहाँ में 1 घंटा में कितना था, 60 मिनट। अगर ये पता चल गया तो बस आंसर निकल के आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर traveling at a speed of 45 km per hour. Traveling at what speed can he cover the same distance in 5 hours? यहाँ में क्या बोला है, सेम डिस्टेंस बोला है सबसे फर्स्ट। तो हम लोग को एक चीज पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम था, तो डिस्टेंस को एक साइड रख देगा तो स्पीड इनटू टाइम ये हो जाएगा ना, है कि नहीं। वही सेम चीज है, उसको ऐसा लिखा है, ओके। तो हम लोग को अभी यहाँ पे वो रूल 3 जो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में डिस्टेंस जो सेम है बोला है, ओके। तो पर्सन कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस 6 आवर में, इतना किलोमीटर पर आवर में ये डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। 6 आवर्स में इतना किलोमीटर स्पीड में एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो 5 घंटा में कितना कवर करेगा, थोड़ा पहले भी सॉल्व किया था, वही सेम टेक्निक से सॉल्व करेगा, ओके। तो ये क्या करेगा, यहाँ में S1 T1 इक्वल टू S2 T2, बस ये फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ओके। S1 क्या है, 45 है, इंटू 6 ये टाइम जो इक्वल टू हम लोग को S2 फाइंड करना है, T2 क्या है 5, तो 5 को नीचे भेज दो, ओके। 45 इंटू 6 या 5, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है नहीं। इसका बाद 9 6 से कितना होता है, 9 6 से 54 होता है। तो स्पीड जो किलोमीटर पर आवर, S2 इक्वल टू ये, तो यहाँ पे कौन सा वाला है, ये 54 किलोमीटर। यहाँ में बस वो लोग ने क्वेश्चन पे दे दिया डायरेक्ट कि डिस्टेंस जो सेम है, बस क्या हो रहा है, समय चेंज हुआ है, ओके। T2 चेंज हुआ है, ये इससे T2 चेंज हो गया, ओके। और किलोमीटर हम लोग को ढूंढना है, तो फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा, ओके। ऐसे क्वेश्चंस आता है APSSB में भी, यहाँ में भी देखो कन्वर्जन था, ऐसा क्वेश्चंस लो। तो होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं जानना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये चीज को जानना है, इसी से ही सब रिलेशन आ जाएगा। कभी कभार डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, एज कांस्टेंट होगा, तो इसी के हिसाब से जो चीज कांस्टेंट होगा उसको साइड में निकालो, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो। जो कांस्टेंट नहीं है उसको एक साइड में रखो, और उसका D1 ऐसा ना, अगर एज कांस्टेंट है तो ऐसा। फिर कन्वर्जन रूल जानना पड़ेगा आपको, कन्वर्जन जो समय, टाइम और
डिस्टेंस का कन्वर्जन रूल जानना पड़ेगा। बाकी वही है, डिस्टेंस स्पीड टाइम इतना टफ नहीं है। आप और प्रैक्टिस करते रहेगा क्वेश्चंस, और उसको मेरा वीडियो को भी बार बार देखो, एनालाइज करो कि कैसे सॉल्व किया। ओके, ऐसे समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से, इतना टफ नहीं है ये सब्जेक्ट जो। तो होप कुछ सीखा होगा आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।